सबसे कठिन सूत्र है 8वां सूत्र। सर्वार्थ सिद्धि का 8वां सूत्र पूरा टीका सहित कंठस्थ किया है। जिस 8वें सूत्र पर पूरा षटखंडागम लिखा गया और 8वां सूत्र बहुत बड़ा है, फिर भी बच्ची ने शास्त्री अन्य जैन शास्त्री तृतीय वर्ष ने 8वां सूत्र पूरा टीका सहित कंठस्थ किया है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। विभंगावधि के कितने गुण स्थान होते हैं? विभंगावधि विभंग ज्ञानीषु मिथ्या दृष्टि साधन समय दृष्टि शास्ति। ठीक है। अचक्षु दर्शन का गुण स्थान कौन सा है? अचक्षुर दर्शनीषु मिथ्या दृष्ट्यादि क्षीर कषायांता नाम सन्ति। क्षीर कषायांता सन्ति। प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों की नारकियों की संख्या कितनी है? विशेषेण गत्यनुवादेन नरक गतौ प्रथमायां पृथिव्यां नारकाः मिथ्या दृष्टयः असंख्येयः श्रेण्यः प्रतरसंख्ये भागः प्रमितः। ठीक है। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय जीवों की संख्या कितनी है? एक इंद्रियाः अनंतानंतः। तीन इंद्रियों की संख्या कितनी है? द्विन्द्रियास्त्रीन्द्रिया चतुरिन्द्रियाश्च असंख्येयः श्रेण्यः प्रतरसंख्ये भागः प्रमितः। प्रमत्त 6ठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक कसाय जीवों की संख्या कितनी है? संख्येयः। श्रुतक ज्ञानी मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान कौन सा है? श्रुत अज्ञानी। हाँ। श्रुतज्ञानी मिथ्या दृष्टि सास समय दृष्टि शास्ति। असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा काल कितना है? असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकालः एक जीवं प्रति जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंश सागरोपमाणि साति रेकाणि। औपसमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? औपशमिक सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षया जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण सप्त रात्रिम दिनानि। नाना जीवापेक्षा एक जीवन प्रति जघन्यश्च उत्कृष्टश्च अंतर्मूर्तः। एक जीव की अपेक्षा जघन्य जघन्येन एक समय उत्कर्षेण अंतर्मूर्तः। औपसमिक सम्यक दर्शन असंयत और संयता संयत गुण स्थान का कितना काल है? संयता संयत गुणस्थाने नाना जीवापेक्षया जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण 14 रात्रिम दिनानि। नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा। नाना जीवापेक्षा जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण 14 रात्रिम दिनानि। नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि संयत संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा कितना काल है?
कौन से मार्गणा में? सम्यक मार्गणा में। अच्छा, उपशम समय, उपशमिक औपशमिक सम्यक दर्शन में। असंयत सम्यक दृष्टि और संयत असंयत। काल या अंतर? काल। काल, हाँ। असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि संयत असंयते नाना जीवापेक्षा सर्वकालः एक जीव। जघन्य काल नाना जीवों की अपेक्षा जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण काल, उत्कर्षेण पूर्वकोटि औपशमिक सम्यक दृष्टि में पल्योपम असंख्य भाग। अंतर्पूर्णा में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से एक जीव की अपेक्षा से कितना अंतरकाल है? मिथ्या दृष्टिर एक जीवापेक्षा जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण द्वे षट्षष्टि देशों ने सागरोपमाणा। मनुष्य गति में साधन सम्यक मिथ्या सम्यक दृष्टियों का कितना काल है? साधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्येन एक समय उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्ता। नाना जीवापेक्षा सामान्योक्ता काल एक जीव अंतरकाल है। अंतरकाल हाँ, एक जीवं प्रति जघन्येन पल्लोपम असंख्ये भागः उत्कर्षेण उत्कर्षेण नास्त्यंतरम। नहीं, एक जीव की अपेक्षा है। जघन्येन पल्लोपम असंख्ये भागः उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमाणि पूर्वकोटि पृथक्त्वैरभ्यधिकानि। ठीक। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों का स्पर्श कितना है? पंचेंद्रियेषु मिथ्या दृष्टिर लोकस्य संख्ये भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो न सर्वलोको वा स्पृष्टः। ठीक। वेदानुवाद में स्त्री पुरुष वेदियों का मिथ्या दृष्टि का कितने भाग को स्पर्श करते हैं? स्त्री पुं वेदै मिथ्या दृष्टैः लोकस्य संख्ये भागः अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो न सर्वलोको वा। कैसे घटाओगे? यहाँ पे देवों की अपेक्षा घटाएंगे। तो गुरुजी आपने ही समझाया था कि जैसे शुक्ल ऊपर से हम नीचे ला सकते हैं देवों को विक्रिया रिद्धि के माध्यम से। कैसे बताओ? 8/14 कैसे? 8/14 ऐसे घटेगा कि ऊपर नवग्रह के जीव तो नहीं करते हैं विक्रिया, उसके ऊपर वाले तो निकलते ही नहीं बाहर। और 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेशा होती है, तो 15वां और 16वें शुक्ल लेशा वाले भी विक्रिया नहीं करते हैं। तो अब 12वें स्वर्ग के लोग विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन अगर 12वें स्वर्ग से नीचे जाएंगे तो 8/14 नहीं बनेगा। इसलिए जो 12वें स्वर्ग का देव है उसे कोई 16वें स्वर्ग का देव परगत विहार कराएगा, और परगत विहार से वो 12वें स्वर्ग का जीव 16वें स्वर्ग में जाएगा, और 16वें स्वर्ग में जाकर वो तीसरे नरक तक विक्रिया करेगा, तब जाके अष्टौ चतुर्दश भाग बनेगा। लेशानुवाद है कृष्णनील और कापुर लेस्या वाले दूसरे गुण स्थान का कितना स्पर्श करेंगे? कृष्णनील कापुर मिथ्या दृष्टि
शासन सम्यक् दृष्टि भी लोकस्य असंख्ये भागः पंच चत्वारो द्वौ चतुर्दश भागा देशो न। ठीक है, अब ये पंच चत्वारा कैसे घटेगा? पंच जो है वो हम नारकी जीव की अपेक्षा लगाएंगे, क्योंकि कृष्ण लेशा जो है वो छठवें गुण स्थान का जो जीव है शास्त्र समय दर्शन गुण स्थान के साथ छठवें नरक का जीव ही जा सकता है। सातवें नरक में वो शासन दर्शन नहीं जा सकता, इसलिए छठवें में कृष्ण लेशा अधिकतम होती है और बाकी फिर पंच चत्वारों बाकी पांचवें नरक में 5/14 कैसे घटाओगे मिथ्या दृष्टि का कृष्ण लेशा में? वो जब मारणांतिक समुद्घात करेगा तो वो छठवें स्वर्ग से तिर्यक लोक तक जब मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उसकी अपेक्षा से घट जाएगा। ठीक है, और 4/14 4/14 जब पांचवें नरक का जीव मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उसकी अपेक्षा में कृष्ण नील लेशा में। नील लेशा में, ठीक है। तेजो लेशा वाला मिथ्या दृष्टि या साधन सम्यक दृष्टि कितना स्पर्श करता है और कैसे? तेजो लेशई मिथ्या दृष्टि शास्त्र समय दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा 8 9 चतुर्दश भागा व देशो न। 8 और 9 कैसे घटाएंगे? 5 और 9 जैसे हमने 8 और चतुर्दश भाग उसमें घटा था देवों की अपेक्षा 12वें स्वर्ग का, वैसे ही 8 घट जाएगा, फिर 9 ऐसे घटेगा। अगर वो जीव वहीं पर उस जाते समय उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के समय जब वो मारणांतिक समुद्घात करेगा ऊपर तक जहाँ पे उसे पैदा होना है एक इंद्रिय में। कौन सा जीव? वही देव जो नीचे गया था। नीचे, तो वो क्या करेगा? मारणांतिक समुद्घात करेगा। कहाँ के लिए करेगा? ऊपर एक इंद्रिय जीव में। बहुत अच्छा। कोई देव यदि मारणांतिक समुद्घात करके तीसरी पृथ्वी गया है, वहीं से मारणांतिक समुद्घात कर लोक के अग्रभाग में एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात किया तो 6 और 3 9 बन जाते हैं। नहीं, ऊपर 7 और 2 7 और 2 9 बन रहे हैं। आहारानुवादन असंयत सम्यक दृष्टि कितना स्पर्श करता है और कैसे? आहारानुवादेन असंयत सम्यक दृष्टिर लोकस्य संज्ञे भागा 6 चतुर्दश भागा व देशो नः। कैसे करेगा? अब यहाँ पर 6 चतुर्दश भाग बनेगा 16वें स्वर्ग तक, और जो मनुष्य है उसका लोक का संख्य भाग ही बनता है क्योंकि वो सिर्फ 2.5 द्वीप में ही पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे तिर्यंश की अपेक्षा लगाएंगे कि तिर्यंश ने द्रव्य व्रतों को धारण किया है लेकिन गुणस्थान का असंयत सम्यक दर्शन ही रहेगा, तो द्रव्य व्रतों की अपेक्षा वो 16वें स्वर्ग भी चला जाएगा और वहां तक मारणांतिक समुद्घात कर लेगा। सम्यक दर्शन असंयत तो है, हाँ, लेकिन द्रव्य से व्रती है। क्यों असंयत के साथ क्यों नहीं घटा रहा 6/14? क्योंकि जो 15 और 16वें स्वर्ग है वहां पे सिर्फ व्रती ही जीव जा सकते हैं। हाँ, असंयत समय दृष्टि 16वें स्वर्ग जाता ही नहीं है, तो उसको द्रव्य से बताना। गुणस्थान असंयत है, द्रव्य से देशवृत्ति बनाओ, और 16वें स्वर्ग में मनुष्य की तिर्यंश ही बनेगा, मनुष्य का नहीं बनता। बहुत सही, बहुत अच्छा। आपने सत्संख्या 6 अच्छे लोगों को देख करके भी याद नहीं होता, तुमने तो कंठस्थ कर लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरु। हम यही सोच रहे थे कि छात्रावास में सिद्धांत के कोई ज्ञाता नहीं है, लेकिन ज्ञाता नहीं थे, लेकिन ज्ञात्री जरूर हो गई। महाराज जी, ये सब आपके वीडियो से ही पढ़ा है। और एक बात और कहनी थी कि पिछली बार विद्वान भैया जी ने पूछा था कि गुरुजी जिनको समय सार जी याद हो गए वो आगे क्या याद करें, तो आपके मुख से सर्वप्रथम निकला था कि कर सको तो सर्वार सिद्धि कर लो, और फिर आपने आला पद्धति और 4 पहाड़ के बारे में बोला था। तो गुरुजी हमने याद किया, ऐसा बात नहीं है, हम आपकी वाणी कभी खाली नहीं जाती, आपकी वाणी सच होनी थी इसलिए हमें याद हो गया है। नमस्ते गुरु। नमस्ते। जब तुमने एक गलती की है कि तुमने इसको याद कर लिया है, तो अब दूसरी और करो कि पूरा गोमर सार जीव कांड कर्मकांड पढ़ो। नमस्ते गुरु। नमस्ते। गोमर सार पूरा जीव कांड कर्मकांड अब अच्छी तरह से तुम तैयार कर सकती हो।
क्योंकि सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन सूत्र जिसको आ गया, फिर कोई कर्म सिद्धांत उसे कठिन नहीं है। तो अब गौमठ सार को धीरे से अपने हिसाब से स्वाध्याय पढ़ना शुरू करें।